नूतन बेटा, नूतन। जी बेटा जरा बैठो। जी बोलिए। बेटा पता नहीं क्यों हमें लग रहा है कि जो ऑडिटोरियम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पापा। हाँ देखो, तुम और हम दोनों एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का हिस्सा रहे हैं, और जो कदम हमने वहां उठाया वो बहुत ही बेवकूफी भरा था। अरे हम दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जैसे तैसे तो हमारी जिंदगी बची है। पर पापा कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। शायद था। संस्कृत में कहावत है, गतस्य सोचना नस्त। जो हो चुका है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो वक्त बर्बाद करते हैं। और अब झनक भी सोचने पर मजबूर हो जाती है, जो बात आज उसके पापा बोले हैं वाकई में कहीं समय व्यर्थ तो नहीं हो रहा पिछली बातों को याद करने में। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा नुकसान ना हो, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपकी चिंता अच्छे से समझती हूँ पापा, लेकिन आपने खुद डिसाइड किया था ना, हमने बात की थी कि हमें दुनिया का सामना करना है, डर कर मुंह छुपाकर भागना नहीं है। ये सच है, लेकिन कुछ नहीं पापा। जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की, और आपको पूरी दुनिया से दूर कर दिया, और आपकी बेटी ने जो प्रण लिया है कि उन सबको एक एक करके बेनकाब करके रहूंगी मैं। और आज बृजभूषण अपनी बेटी को देखते हैं। आज उसके अंदर वो गरम खून बोल रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक आग है, सबको झुका देने का, मिटा देने का, जिन्होंने गलत किया है। पर जिंदगी का खेल तो कुछ अलग ही होता है, जो किसी के भी बस में नहीं। पापा, हमने बहुत सह लिया, बहुत छुप लिए हम, लेकिन अब और नहीं। उन्होंने जो आपके साथ किया, माँ के साथ किया, उनको हक नहीं था वो सब करने का, उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। हाँ बेटा, हमारी तो जैसे जीने की इच्छा ही मर चुकी थी। हम तुम्हारे बारे में सोचते जरूर रहते थे, लेकिन तुम्हें मिलने की, तुम्हें ढूंढने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। अरे जो उर्वशी ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अगर वो सब नहीं करती तो हम तुमसे मिल नहीं पाते बेटा। पर पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि माँ को पता था जो गलत काम कर रहे हैं वो आप नहीं है, बल्कि आपके जुड़वा भाई कुलभूषण है। और अब ये जवाब सुनकर भी हैरानी तो होती है झनक को। पता था तो फिर जलील क्यों होते रही उसकी माँ। हाँ, हमारी जिंदगी में जो हादसा हुआ उसे पता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हम जिंदा हैं या मर चुके हैं। अरे जब माँ को पता था कि उन सारे काले कामों के पीछे आप नहीं हैं, तो वो आपसे खुद बात करने के लिए क्यों नहीं आई? इस बेसिस पे अपनी जान क्यों ली माँ ने? ये गुत्थी शायद नहीं सुलझेगी बेटा। माँ अभी तक सो रही है? चलो मेरी बात सुन। माँ उठ क्यों पूरा दिन दुनिया में नहीं रहे। उर्वशी ने आत्महत्या कर ली है। और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है पापा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि माँ की मौत आत्महत्या करने से हुई थी। और माँ क्यों अपनी जान लेंगी? क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं थी, जो वो बोझ सालों से उठाए जा रही थी, वो बोझ उनका था ही नहीं। और आज एक बार फिर से झनक और बृजभूषण उर्वशी को याद करते हैं। इतनी साहसी औरत, इतनी हिम्मत वाली, ऐसे कैसे कर सकती थी? ये बड़ा प्रश्न बना हुआ है। मुझे एक बात बताओ, उर्वशी ने मरते वक्त कोई चिट्ठी या फिर कोई नोट लिखा था क्या? मुझे नहीं पता पापा, क्योंकि जब मैं वहां पहुंची गांव वाले थे वहां पर, और क्या हुआ वहां पर इसका पता लगाना तो इम्पॉसिबल। एक मिनट,
हो सकता है कि सबूत मिटाने के लिए वो चिट्ठी किसी ने चोरी कर ली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि वो सुसाइड नहीं था तो फिर ये घिनौना काम किसने किया? कौन कर सकता है ये काम? वहां पे उस वक्त 2 लोग थे जिनके पास ये घटिया मोटिव था, सृष्टि मुखर्जी और वो हैवान। देखो, हमारे साथ रहोगी तो जिंदगी भर ऐश करोगी। आज ठीक 9 बजे हमारी शादी है, टाइम से तैयार हो जाना। और अब बृजभूषण अपनी बेटी की ये बात सुनकर हैरान है और बहुत परेशान भी दिखते हैं। उसका मतलब झनक की जान अब भी खतरे में तो हो सकती है। वो हैवान बस कैसे भी करके मुझसे शादी करना चाहता था और माँ ये होने नहीं देती, और इस षड्यंत्र में मेरे खुद के मामा भी शामिल थे जिन्होंने हमें धोखा दिया। धोखा? हाँ पापा, लंबी कहानी है पापा, फिर कभी बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे यकीन चला है कि मेरी माँ को मारा गया है। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी, उन्होंने आत्महत्या की ही नहीं है। और आज अचानक से झनक के मन में कई प्रश्न उठे हैं जिन पर वो कभी गौर करती ही नहीं थी। और बृजभूषण भी सुनते हैं वो बातें जिनके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। पर अब जिंदगी का तजुर्बा बहुत कुछ बता रहा है बृजभूषण को भी कि जिंदगी अब भी तलवार की नोक में चलने के बराबर है झनक और उनके लिए। उनके नाम और पहचान को छीनने का प्रयास है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अब आगे भी कौन सा सच आता है सामने, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। अगर हमने उर्वशी को इस दलदल में नहीं घसीटा होता तो आज वो हमारे बीच होती। उसमें बहुत टैलेंट था बेटा, वो सृष्टि से आगे जा सकती थी। हमें चौकन्ना रहना होगा बेटा, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं। सृष्टि और कुलभूषण बहुत खतरनाक हैं बेटा। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं कर पाएंगे पापा, बस आप देखिएगा। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम नहीं जानती हो वो क्या चीज है। उन्होंने हमारी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम हमें नहीं मिली होती तो बृजभूषण का किस्सा आश्रम में खत्म हो जाता।